मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा 8वां पाठ। ये कविता है। इस कविता का नाम है चिड़िया का संसार। ये जो कविता है, इस कविता के कवि है निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक ये जो है इस कविता के कवि है। हमें जो है ये कविता आज देखनी है, तो देखिए इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सौंदर्य बोध कराया है कि इस कविता में हमें कुछ समझदारी का भी अनुभव यहाँ पर मिलता है। और जो है ये कविता हिंदी के महान कवि निरंकार देव सेवक द्वारा रचित है। अब देखिए इस कविता में चिड़ियों के बारे में बताया गया है। बताइए मुझे, चिड़िया और आपके जीवन में क्या समानता है? बताइए, चिड़िया और आपके जीवन में क्या समानता है? और बचपन से अब तक आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, बताइए। तो देखिए इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताया है कि चिड़िया तिनकों से क्या है, अपना घर बनाती है। आप सभी को ये मालूम है कि चिड़िया जो होती है वो तिनकों से अपना घर बनाती है और उसे ही क्या है, अपनी दुनिया समझती है। चिड़िया तिनकों से घर बनाती है और उसे ही अपनी दुनिया समझती है। बताइए आपको जो आपका घर है वो कैसा लगता है? क्या आपको आपका घर भी क्या है, दुनिया लगता है, या दुनिया बहुत बड़ी है? जी, दुनिया बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर हम इस कविता को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए कविता का नाम है चिड़िया का संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। देखिए यहाँ पर जो चिड़िया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और चिड़िया जो है बता रही है कि सबसे पहले मेरा जो घर था कैसा था, अंडे जैसा था। चिड़िया का घर पहले कैसा था, अंडे जैसा था। और जो घर था उसका अंडे जैसा आकार था। मतलब चिड़िया जो है अंडे में रहती थी, उसका जो घर है अंडा ही था। और जो चिड़िया है वो उसे ही क्या है, संसार समझती थी। उसे लगता था कि बस इतना सा ही संसार है, अंडे जैसा, अंडे जितना ही क्या है संसार है, ऐसा जो है चिड़िया समझती थी। फिर क्या हुआ देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर क्या हुआ देखिए, जब चिड़िया पहले शुरुआत में क्या है, अंडे में रहती थी। चिड़िया का जो बच्चा होता है वो अंडे से निकलता है। तो चिड़िया जो है पहले अंडे में रहती थी, तो उसके घर का आकार जो है अंडे जैसा था। और उसे ऐसा लगता था कि जो घर है उसका बस अंडे जितना ही है और वही जो है पूरी दुनिया है, ऐसा जो है चिड़िया को लगता था। फिर क्या हुआ, बाद में जो है उसका जो घोंसला है वो उसका घर बना। घोंसला जो है चिड़िया का घर बना है। और जो है वो जो घोंसला है वो चिड़िया कैसे बनाती है, सूखे तिनके लाकर जो है चिड़िया घोंसला बनाती है। और वो जो घोंसला है वही जो है इस चिड़िया का क्या है, संसार है, ऐसा वो चिड़िया बताती है। और उसे ऐसा लगता था कि ये जो घोंसला है बस इतनी ही क्या है दुनिया है, इतना ही क्या है संसार है, ऐसा उसे लगता था। फिर क्या हुआ देखिए, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर क्या हुआ मालूम है, जो चिड़िया है फिर जो है
पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ की डालियों पर जो है, जो पेड़ की हरी भरी जो डालियां होती है, जो कोमल कोमल, सुकुमार यानी क्या, कोमल, जो पेड़ की जो कोमल पत्तियां होती है, जो झाड़ियां होती है, जो डालियां होती है, जो शाखों पर जो डालियां होती है, शाखें यानी क्या, डालियां, जो डालियां होती है, उसके ऊपर जो है चिड़िया फिर जो है अपने घोंसले से वहां पर आई। देखिए ये जो डाली है, ये डाली के ऊपर ये इनके से जो है चिड़िया ने घोंसला बनाया है, और जब बाद में क्या है, कुछ दिनों बाद जो है वो घोंसले से क्या है, डाली पर आई है, शाखा पे आई है, और इन शाखाओं को ही वो क्या है, संसार समझने लगी है। उसे ये लगता था कि बस इतना सा ही है संसार। फिर आगे देखिए, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। फिर क्या हुआ देखिए, तो चिड़िया का जो बच्चा है वो क्या है, बड़ा हो गया है, अब उसे उड़ना आ गया है, और वो जो है खुले आसमान में उड़ रही है। तब उसे पता लगा कि जो संसार है ना अंडे जितना बड़ा है, ना घोंसले जितना बड़ा है, ना वो जो डालियां थी उतना संसार है, बल्कि संसार क्या है, बहुत बड़ा है। जब वो पंख पसारे हुए खुले आसमान में उड़ने लगी है, दूर दूर तक वो जा रही है, तो उसे लगा कि क्या है, संसार जो है, उसे जब समझ में आया कि संसार क्या है, बहुत बड़ा है, ये जो है उस चिड़िया के समझ में आया है। इसी प्रकार जो है हम भी क्या है, हम समझते हैं कि दुनिया जो है हम जितनी देखते उतनी ही दुनिया है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन क्या है, संसार जो है, दुनिया जो है वो क्या है, बहुत बड़ी है। यहाँ पर निरंकार देव सेवक जी ने हमें बताया है कि चिड़िया का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, अंडे से होता है, और वह जो अंडा है उसे ही अपना क्या, संसार समझ बैठती है। फिर जो है बड़े होने पर जो है उस जो चिड़िया है सूखे तिनकों से क्या है, अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है, फिर जो है उसे ही वो क्या है, अपना संसार जो है समझने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद जो है जब डालों से निकलकर जो है चिड़िया पूरे आसमान में उड़ने लगती है, तब उसके समझ में आता है कि संसार क्या है, बहुत बड़ा है। इस प्रकार से ये कविता के अंदर बताया गया है कि चिड़िया जो है, जो हमें दिखता है उतना ही हम संसार समझ बैठते हैं, लेकिन संसार जो है हमारी कल्पनाओं से भी क्या है, बड़ा है। ऐसा जो है निरंकार देव सेवक ने यहाँ पर हमें इस कविता के माध्यम से बताया है। अब देखिए इस कविता में आए हुए नए शब्द, आकार, आकार यानी क्या, बनावट या शक्ल, संसार, संसार यानी दुनिया, शाखा यानी क्या, डाली, शाखा यानी डाली, सुकुमार यानी कोमल, आखिर यानी अंत, पंख पसार यानी पंख फैलाकर। इस प्रकार से ये कविता हमने देखी है। इसके आगे का जो भाग है, अभ्यास कार्य है, वो हम हमारे अगले भाग में देखेंगे। ठीक है।